हे गाइस। तो वेलकम बैक। और या आज हम लोग करने वाले हैं फुल बॉडी नहीं, आज मैं करूँगा अपर बॉडी सेशन, क्योंकि फुल बॉडी सेशन बहुत टैक्सिंग हो रहा है मेरे बॉडी पे। आई डोंट नो क्यों, शायद से रेस्ट फैक्टर की वजह से हो रहा है, बट या एनीवे उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज अपर बॉडी में मैं क्या करूँगा, यूजुअली जो करते हैं वही करेंगे, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं रूटीन में। रूटीन इज कॉल्ड रूटीन बिकॉज यू डू इट एवरी डे और द सेम थिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, सेम वर्कआउट रहेगा। तो बैक के लिए अपने लैट पुल डाउन से चालू करके फिर जाएंगे चेस्ट की सुपर सेट करने, और उस नहीं, चेस्ट सुपर सेट नहीं करेंगे, चेस्ट और चेस्ट ये दो सुपर सेट करेंगे, क्योंकि आज बेंच प्रेस भी करना है और पेग डेक फ्लाइज भी करने हैं, क्योंकि थोड़ा सा चेस्ट पे भी ध्यान देना है मुझे। तो चेस्ट हेवी वर्कआउट रहेगा दिस टाइम। स्पेशलाइजेशन स्टाइल का ही ये वर्कआउट हो रहा है, लाइक ये रूटीन स्पेशलाइजेशन स्टाइल में ही है, बट एक ये ऐसा होता है कि जनरलाइज स्पेशलाइजेशन बोल सकते हैं। मतलब मैं एकदम ध्यान नहीं देता कि नहीं अभी ये 10 वर्कआउट करूंगा, उसमें सेट्स ही रहेंगे 10 और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो स्पेशलाइजेशन स्टाइल का ही वर्कआउट हो रहा है अभी। तो लास्ट लाइक कुछ 4 या 5 वर्कआउट पहले मैंने बोला था कि मैं बैक फोकस वर्कआउट करूंगा, बट दिस टाइम वी वोंट डू दैट। क्या करूंगा कि अभी चेस्ट अपने को ट्रेन करनी है, तो चेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो एक एक्सरसाइज मैंने बढ़ा दी है, जो कि पेग डेक और बेंच प्रेस, ये 2 एक्सरसाइज करेंगे, और एक जो बढ़ाई है वो है बेंच प्रेस। एंड कम कुछ नहीं करना है, अपने रेयर डेल्ट नहीं, बैक की एक पुलिंग मूवमेंट तो हो रही है, जो कि वर्टिकल पुल में जा रही है। तो हॉरिजॉन्टल रोइंग के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो रोइंग के लिए जो नॉर्मल रोज है, फ्लेक्शन रोज कर रहे थे, वी विल डू दैट। और यस दैट्स इट। तो वो होने के बाद फिर जाएंगे, चेस्ट और बैक हो गई अपनी, तो वो होने के बाद जाएंगे शोल्डर्स के लिए। शोल्डर्स के लिए 2 अपने सेम एक्सरसाइज है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया है मैंने, बट फ्री वेट्स अभी यूज कर रहा हूँ रेयर डेल्ट्स के लिए। जो कि मैं रोइंग वाइड ग्रिप रोइंग करता था, बट वाइड ग्रिप रोइंग का ये हुआ कि मेरा माइंड मसल कनेक्शन उतना अच्छा नहीं हो रहा था, एंड आई वॉजंट लाइक फीलिंग दैट एक्सरसाइज, तो मैंने वो छोड़ दिया। और इसीलिए जो मैं पहले कर रहा था, जिसके वजह से मेरे रेयर डेल्ट्स बड़े हुए हैं, वही एक्सरसाइज करूँगा। फेस पुल्स काश में कर सकता था, बट फेस पुल्स के लिए वो मशीन मेरी अच्छी नहीं है, फेस पुल्स नहीं कर सकता। तो तो दूसरी जो रोइंग मूवमेंट, रोइंग स्टाइल ही है वो, रेयर डेल्ट्स की एक्सरसाइज, तो वो करेंगे। और लैटरल रेजेस के लिए तो एक तो लैटरल रेजेस नहीं, साइड डेल्ट्स के लिए एक तो लैटरल रेजेस करेंगे, नहीं तो सिंगल आर्म रेजेस जो होते हैं वो करेंगे। देखते कैसी एनर्जी रहती है उसके हिसाब से एडजस्ट करूँगा, क्योंकि लेइंग रेजेस जो है वो काफ़ी आसान पड़ते हैं, एंड शोल्डर्स पे लाइक कम रेपिटेशंस में ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है, क्योंकि वो अपना शोल्डर इस पे भी चला आता है, स्ट्रेच पोजीशन पे चला आता है, और उसके वजह से थोड़ा सा लाइक 10 to 20% एक्स्ट्रा वर्कआउट हो जाता है उसके वजह से। तो वो कर देंगे। और शोल्डर्स होने के बाद मेरे ख्याल से कुछ एक्सरसाइज बाकी ही नहीं है। यस, नो एक्सरसाइज दैट, तो कंप्लीट कर देंगे। एब्स करनी थे, मैं लास्ट सेशन में बोला था कि एब्स करना है, एंड मैं कंप्लीटली भूल गया। तो दिस सेशन में आई होप कि मैं करूँ और भूलूँ नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ बिग एक्सरसाइज, तो फास्ट हो जाएंगी एंड वी विल स्टार्ट डूइंग इट। और एक दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता था कि जैसे मैंने बोला था कि कुछ हफ्तों के लिए मैंने ये किया था कि अपना एक्टिविटी लेवल ड्रॉप किया था, और मैं डेफिसिट में खा के भी मेरा वेट गेन नहीं कर पाया, सॉरी डेफिसिट में खा के भी मैं वेट लूज नहीं कर पाया। तो अभी
मैंने आज लाइक ये वीक का मैंने ओवरऑल ये देखा कि कितना मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो 78 पॉइंट समथिंग था एंड आज आई एम 78 डॉट, तो 78.02 के आसपास था। तो वो कपड़ों विपड़ों का वजन पकड़ के उतना मैं कंसिडर कर लेता हूँ। तो 78.02 आज लाइक ये वीक का, लाइक लास्ट वीक का मेरा टोटल एवरेज वेट था। तो 78 किलोज इज माय करंट वेट, और मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक से प्रॉपर डेफिसिट चालू करने वाला हूँ मैं। देखता हूँ, थोड़ा सा मेरा एक छोटा लाइक थोड़ा सा एक काम है जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लाइक आउट ऑफ वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ। तो 3-4 दिन के लिए मैं बाहर रहूँगा, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल दिस। देखते हैं कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक तो ये वीक का अभी जो करंट वीक है, तो 500 कैलोरीज टू 400 कैलोरीज का मैं डेफिसिट रख रहा हूँ प्रॉपर कैलकुलेट करके। तो जो वीक मैं बाहर जाऊंगा वो वीक पे मैं एटलीस्ट मेंटेनेंस कैलोरीज पे रहूंगा, तो एटलीस्ट वेट तो गेन नहीं होगा। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। पर मेरे ख्याल से तभी भी मैं डेफिसिट पे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं वॉकिंग करूंगा डेफिनेटली 110%। कुछ कार्डियो वगैरह नहीं हुआ या फिर कुछ जिम नहीं हुआ तो भी मैं डेफिनेटली वॉकिंग करूंगा, और वॉकिंग एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टेप्स के आसपास कर सकता हूँ। तो वो तो मैं करूंगा, तो उससे क्या होगा, 300 से 600 कैलोरी तक का मेरा डेफिसिट गिर सकता है, और नेक्स्ट वीक में बाहर रह के भी मैं वेट लॉस कर सकता हूँ इजीली। तो यस, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और या दैट्स इट। तो डेफिसिट चालू करना है, 15 किलो लूज करना है एटलीस्ट। अगर 15 किलोज का लूज करने के लिए अगर हम लोग ये देखें कि आधा किलो पर वीक अगर मैं सोचता हूँ कि वेट लॉस करना है, तो इट विल बी लाइक 30 वीक्स या अराउंड 30 वीक्स, राइट। तो अभी उसके लिए देखना पड़ेगा कि कैसा वर्कआउट करना है, क्या करना है, कितना टाइम वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो 7 to 8 मंथ्स कम से कम लगेंगे एक टू गेट डाउन टू एटलीस्ट 10% या फिर 9% मैं होप कर रहा हूँ। तो अगर मैं 15 किलो लूज भी कर पाया, मुझे नहीं लगता कि 15 किलो लूज करने के बाद मैं 3 और 4% पे आऊँगा। मुझे लगता है एटलीस्ट 10% पे आऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। आई एम नॉट गुड एट जस्ट लुकिंग एंड कंपाइलिंग दैट आई एम अराउंड 20 और 25% बॉडी फैट। तो देखते हैं। तो 10% है, 10 किलो लूज करेंगे पहले, उसके बाद समझ जाएगा कि क्या फ़र्क होता है। तो अभी मैंने जैसे बोला कि मैं बल्क किया था 80 किलोज तक, तो 70 किलो से चालू किया था मैंने, और 80 किलोज तक आया था। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं ज़्यादा उतना नहीं खा रहा था, क्योंकि मेरा लाइक आई कांट कंट्रोल। अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाया था, स्लाइट डेफिसिट रखा था, बट वो मेरे लिए ज़्यादा था एनीवे। तो यस, तो लास्ट जो अभी का वीक गया, तभी मैंने क्या किया कि आई वॉज ट्राइंग टू कीप एटलीस्ट 500 to 600 कैलोरीज डेफिसिट, एंड या इट वॉज गुड। हंगर लेवल्स कुछ नहीं थे मेरे, आई वॉजंट गेटिंग हंगरी, बट एक ही इशू हो रहा था कि मील प्रेप्स की वजह से। तो जब भी भूख लगती थी तो तब भी मैं खाना बनाना चाहता था, क्योंकि तभी टाइम मिलता था मुझे खाना बनाने का, एंड इट वॉज गेटिंग अ बिट टू लेट, और कुछ ना कुछ स्नैकिंग होता था उसके वजह से, विच वॉज बैड। बट मैं फिर भी डेफिसिट पे था, दैट वॉज वन गुड थिंग। तो तो अभी के लिए फिलहाल का जो वेट लॉस का जर्नी है, उसके लिए मुझे इतना टेंशन है नहीं कि भूख लगेगी, ये लगेगी। डेफिसिट कम रख के भी मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, और वर्कआउट करने के बाद भूख भी नहीं लगेगी। तो उसके हिसाब से मैंने मेरा डाइट चेंज किया है, एंड वी विल कंटिन्यू
थोड़े से चेंजेस बाकी है जो कि ये वीक में मैं फाइन ट्यून करूँगा आगे पीछे, कि जो स्नैकिंग वगैरह हो रहा है वो भी कम करूँगा और मील प्रेप्स करके रखूँगा। एटलीस्ट 3 या 4 दिन के मील्स प्रिपेयर करके रख देता हूँ, क्योंकि वो आसान रहेगा मुझे खाने के लिए, सिर्फ गर्म करके खाना ही है। तो ये और विल स्टार्ट विथ आवर अपर बॉडी वर्कआउट नाउ, और ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट।